हेलो हेलो माय डियर फ्यूचर टॉपर्स। तो मैं मोनिका पाटिल एक बार फिर से आ गई हूँ विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करने। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट। और आपको मैं बताऊंगी नए नए ट्रिक्स के साथ कैसे हम ये सब चीजें सीखते हैं। तो बेटा, क्लास शुरू करने के पहले जल्दी से मैं आपको बोल रही हूँ, पेन और कॉपी लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि जो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ वो सभी आप अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, ताकि उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सके। और एक चीज बेटा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक हम कोई चीज की शुरुआत नहीं करते तभी तक हमें वो चीज कठिन लगती है ना। हर चीज की एक शुरुआत होना जरूरी है। तो जल्दी से मेरे साथ थम्स अप करके बता दीजिए कि हम हो गए हैं शुरू। किसके लिए? साइंस को पढ़ने के लिए एक मजेदार तरीके से। तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म से करते हैं आज की क्लास शुरू। चलिए मेरे साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पोषण के आगे के टॉपिक्स, है ना। पिछले टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा था? पोषण क्या होता है, किस प्रकार हमारे लिए पोषण आवश्यक होता है, अनेक जीवों में किस प्रकार पोषण जरूरी है, पोषण उनमें होता किस प्रकार है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अपनी स्लाइड्स में लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम का एक नया टॉपिक, मनुष्य में पोषण। ठीक है, तो मनुष्य में पोषण बेटा कितना ज्यादा जरूरी है आप यहां इस स्लाइड में मेरे साथ सीखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूं बेटा, कि मुझे एक बात बताइए, जब भी आप कोई स्वादिष्ट भोजन या आपका मनपसंद भोजन देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है? एक तरंग उत्पन्न होती है, मतलब आपका दिमाग जो है वो कुछ सलाइवा मतलब लार ग्रंथि को एक्टिवेट करता है और वहां से आपके मुंह में सलाइवा बनती है, लार बनती है ना। तो आपकी बॉडी कितनी ज्यादा समझदार है कि जैसे ही आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके पहले ही आपकी बॉडी ने खुद को क्या कर लिया है? प्रिपेयर कर लिया है, तैयार कर लिया है उस भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, तो जो भी भोजन आप लेते हैं हमारी बॉडी जो है वो पहले से प्रिपेयर रहती है। कैसे? ये आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ एक्सप्लेन करना चाहती हूं। अब इस ड्रॉ में आप देख रहे हैं कि हम हर तरह का भोजन क्या करते हैं बेटा? ग्रहण करते हैं। हम हर तरह का भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, है ना, फैट्स हो गया, हर तरह का भोजन क्या करते हैं? हम ग्रहण करते हैं। और हर प्रकार का भोजन हमें कुछ ना कुछ आवश्यक तत्व देता है। जैसे मम्मी बोलती है कि बेटा, है ना, सिर्फ जंक फूड्स मत खाओ, है ना, लेकिन हमारी तो आदत है, हम तो खाएंगे नहीं। जंक फूड्स नहीं, हेल्दी फूड्स खाओ। क्यों? देखिए, मम्मी बोलती है कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। क्यों खाओ? उनसे हमको क्या मिलेंगे? विटामिन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? विटामिन्स मिलेंगे। अब विटामिन्स क्या देंगे? हमें बाकी बीमारियों से लड़ने की ताकत देंगे, हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, है ना। जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हमारा शरीर क्या रहेगा? पहले से प्रिपेयर रहेगा, है ना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। प्रोटीन, प्रोटीन खाओ मसल्स बनाओ, प्रोटीन खाओ मसल्स बनाओ। ठीक है, तो प्रोटीन क्या देगा? हमारी ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग देगा। फिर फैट, फैट क्या देता है? फैट भी हमें हमारे शरीर में स्टोर होता है जब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो फैट क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। फिर मिनरल्स, जैसे मैंने बोला कैल्शियम, हड्डियां मजबूत करनी है ना, तो किस चीज की जरूरत होगी? कैल्शियम की जरूरत होगी। फिर मम्मी कहती कि बेटा बादाम खा लो, दिमाग तेज करना है ना। तो जो भी चीज आप खाओगे वो सब आपको क्या देगा? इन सारी चीजों के लिए तैयार करेगा। लेकिन कैसे तैयार करेगा वही हम सब यहां पर सीखेंगे। ठीक है, अब देखो,
पोषण, मानव के शरीर में पोषण जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए पोषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो होती है आहार नाल, है ना। आहार नाल, अब ये आहार नाल कहां से शुरू होती है? मुंह से लेकर गुदा तक, है ना, माउथ से लेकर एनस तक पूरी होती। अब ये ऐसे नहीं, सीधी नहीं होती, एकदम एक पाइप जैसी नहीं होती है ना, ये घुमावदार होती है। घुमावदार मतलब अभी इसके अलग अलग पार्ट हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आहार नली, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। देखो बेटा, मैं ये चाहती हूं कि मेरे बच्चे है ना दोनों भाषाओं में परफेक्ट हो जाए, क्योंकि देखिए आपको पता है आज के समय में सरवाइव करने के लिए इंग्लिश भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी मातृभाषा, ठीक है। तो दोनों भाषा में आप ये यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखो आहार नली, ठीक है, ये क्या होती है? ये पूरी जो हमारी मुंह से लेकर गुदा तक पार्ट होता है, जिस आहार नली के अंदर हमारे पूरे भोजन का अलग अलग जगह क्या होता है? पाचन होता है, ठीक है। तो ये कहां से शुरू हो जाता है? हमारे मुंह से लेकर गुदा तक, ये एक लंबी नली होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया आहार नली क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल। मैडम ये तो बहुत ही सिंपल है ना, बिल्कुल वेरी सिंपल। अब दूसरी चीज हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन को पचाने के लिए हम अपने मुंह के अंदर लेते हैं उसको, ठीक है। अब मुंह के अंदर क्या होता है, जैसे ही हमने भोजन मुंह के अंदर लिया, हमारे दांत क्या करते हैं? उसे चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है मैडम, बहुत अच्छे से चबाते हैं हम। चबाते हो भोजन को अच्छे से 32 टाइम्स, हमें क्या करना चाहिए? भोजन को चबाना चाहिए। अरे मैम इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, लेकिन बेटा ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है ना। तो भोजन को क्या करना है? अच्छे से आपको चबाना है, ठीक है। तो हमारे दांत क्या करते हैं? भोजन को पीसते हैं। आप जब ये दांत भोजन को पीस रहे होते हैं, उस समय क्या होता है? हमारी जो लार ग्रंथि होती है, हमारी जो ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो एक लार सिक्रेट करती है, चिपचिपा सा पदार्थ सिक्रेट करती है, जिसको हम थूक बोलते हैं ना, अरे है ना, थूक। लेकिन ये हमारे लिए और हमारे भोजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जिससे एक समान बनावट होती है, ठीक है। अब वो क्या, जैसे ही हमारे भोजन चबाते हैं और उसके बाद लार क्या करती है? उसके अंदर मिलती जाती है, हमारे भोजन में मिलती जाती है, और एक चिपचिपा सा पदार्थ तैयार होता है ना। कभी किया होगा, अरे खाते खाते कंकड़ आ गया, बहुत तेज दर्द हो रहा है, फिर क्या करते हैं? निकाल देते। तो क्या होता है? जो भी भोजन हमने लिया होता है वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उस लार के कारण। अब उस लार में ऐसी क्या चीज होती है जो हमारे भोजन को पचाना शुरू कर देती? बेटा हमारा जो भोजन होता है वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। कहां से? मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। कैसे? देखो, हमारी लार जो होती है ना बेटा, लार, ये सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि से सिक्रेट होती है, और इसके अंदर होता है एक एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? मैंने आपको बताया था, बताओ, अमाइलेज। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब ये जो एंजाइम होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये कैंची की तरह काम करते हैं, है ना। जो भी हमारा भोजन होता है वो कैसा होता है? जटिल होता है, तो उसको सरल में बदलते हैं। जैसे कैंची क्या करती है? कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। वैसे ही हमारे भोजन के जो जटिल अंग होते हैं, जटिल अंग जो होते हैं, उसको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये लार में क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा? अमाइलेज, ठीक है। और ये क्या करता है? हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है, अब स्टार्च क्या होता है? जैसे आप आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, इसमें मैक्सिमम क्या होता है? स्टार्च, ठीक है। तो ये जो स्टार्च होता है ये हमारे मुंह में ही पचता है, ठीक है। और किसकी मदद से पचता है? अमाइलेज से। अब आप अभी यहाँ पर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कि जो स्टार्च होता है ये पचता है कहां पर? मुंह के अंदर, लार के अंदर जो एंजाइम होता है अमाइलेज, उसके द्वारा। और किस में बदल जाता है? शर्करा में बदल जाता है। किस में तोड़ देता है एंजाइम? स्टार्च को शर्करा के अंदर, ठीक है। तो ये जो काम होता है हमारा कहां पर होता है? मुंह के अंदर होता है ना। देखो कितना इंपॉर्टेंट है लार। फिर जीभ जो होती है बेटा, जीभ भोजन को लार के साथ मिलाती है। जीभ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर, और हमारे भोजन को निगलने में हेल्प करती है। अच्छा मुझे बताओ, जो भी भोजन आपने लिया है
ठीक है, अगर वो ऐसा के ऐसे आप उतारो तो क्या होगा, कभी हुआ होगा ऐसा अचानक से, कभी देख लिया है कि हाँ मोबाइल चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल चलाते चलाते पापा ने देख लिया खाना एकदम से अंदर, तो क्या होता है, दर्द होता है ना। तो वो दर्द से या हमारे भोजन को एक चिपचिपा चीज देने के लिए, मतलब उसको अच्छे से हम उसको निगल ले, इसलिए क्या करती है जीभ उसमें उसे अच्छे से मिक्स करती है, जैसे सलाइवा के साथ मिक्स करती है। ठीक है, तो टंग यानी जीभ का भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहली चीज समझ में आई है ना, आहार नली। और दूसरा क्या करते हैं, आहार नली में सबसे पहले मुंह के अंदर दांत और सलाइवा ये सब क्या करते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और यहाँ पर जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को शुगर में यानी स्टार्च को शर्करा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इसके बाद मुंह जो होता मतलब भोजन जो होता है मुंह से होकर एक आहार नाल में जाता है ना। अब देखो यहाँ पर दो नलियां होती है, एक भोजन की नली होती है मतलब आहार नाल, और एक जो होती है हमारी सांस की नली होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम पोषण की बात कर रहे हैं इसलिए आहार नाल है ना, भोजन नली की बात करेंगे, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस फूड पाइप। अब ये क्या होती है बेटा, ये एक आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये मुंह से पेट को जोड़ने का काम करती है ना। मतलब इसका काम इतना है कि भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाने का काम। लेकिन ऐसा मत समझिए कि हमने मुंह से भोजन पहुंचाना है पेट तक तो बस मुंह में लिया और सीधे पेट में चला गया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है फिर सुनिए, जो भोजन होता है वो पेट तक किस तरीके से जाता है, पैरास्टैटिक प्रक्रिया के द्वारा। पैरास्टेल्सिस प्रक्रिया, हिंदी में भी इसको पैरास्टेल्सिस ही बोलते हैं है ना, पैरास्टेल्सिस मूवमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि सांप कैसे ऐसे ऐसे करके चलता है ना, बस ऐसे ऐसे करके ये धीरे 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 भोजन को धीरे धीरे धकेलता है। ऐसा नहीं कि एकदम लिया और जाके पेट में गिर गया, वरना आपको बहाना मिल जाएगा कि मम्मी हमने रात को खाना जल्दी जल्दी में खाया और एकदम से जाके धमाक से पेट में गिरा और अब तो पेट दर्द हो रहा है, तो अब हम कल स्कूल नहीं जाते, पेट दर्द हो रहा है ना, बहाने नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए बॉडी पहले से तैयार है। क्या तैयार है कि भाई जो भोजन आप ले रहे हैं अंदर वो ईसोफेगस से पेट में जो जाएगा वो कैसे जाएगा, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाएगा, धीरे धीरे धकेला जाएगा। और यह आहार नाल की दीवारों में मांसपेशियों का लयबंद संकुचन होता है। मतलब लयबंद मतलब धीरे 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 करके ये पेट तक जाता है। ठीक है, तो ये क्या काम हुआ, ये ईसोफेगस का काम हुआ। इसके बाद आता है हमारा पेट है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टमक। मैं आपको बताती हूं जितनी भी बीमारियां हैं हर चीज की जड़ क्या है, स्टमक। क्यों, जैसा आप भोजन खाओगे, जैसा उसको पचाओगे, वैसा ही बाकी आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स काम करेंगे है ना। बाकी जो अंग है वो बेचारे किस पे डिपेंड रहते हैं, आपके स्टमक पे। कैसे, वो धीरे धीरे आप समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे कि स्टमक का काम क्या होता है। देखो, जैसे ही भोजन हमारे स्टमक में जाने वाला होता है बेटा, हमारा जो स्टमक होता है ना, पेट, वो भी बहुत समझदार होता है ना। वो क्या करता है, वो पहले से वहां पर एक गैस्ट्रिक जूस है ना, देखो यहाँ पर एक गैस्ट्रिक जूस का पहले से स्त्रावण हो जाता है, सीक्रेट हो जाता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इस गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीन चीजें। क्या क्या, देखो, एक होता है HCl, आप अपनी कॉपी में इसको नोट करते जाएंगे, पेप्सिन, और अब ये म्यूकस क्या होता है, ये इसको मैं थोड़ी देर से बताती हूँ आपको, पहले आप समझिए HCl और पेप्सिन। अब ये HCl क्या होता है, नाम सुनते ही आपको कहीं सुना होगा कि HCl, अरे बाप रे ये तो एसिड है ना, एसिड ही होता है बेटा। लेकिन ये एसिड क्या होता है, एसिड जो होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये जो अम्लीय माध्यम बनाता है हमारे पेट के लिए। ये क्या करता है, जो भी भोजन आप लेने वाले होते हो, जो भी भोजन आप ले रहे होते हो, उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, पहली बात तो उसको मार देता है, उसको खत्म कर देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो पेप्सिन आता है, ठीक है, ये जो पेप्सिन आता है, इस पेप्सिन के लिए ये वहां पर एक अम्लीय माध्यम बना देता है। क्या बना देता है बेटा, अम्लीय माध्यम बना देता है
पेप्सिन की क्रिया में मदद करने के लिए, क्या करने के लिए? पेप्सिन की क्रिया में मदद करने के लिए। तो ये वहां पर दो काम करता है। एक तो बोलता है कि यार हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, है ना, पेप्सिन क्या एक मेहमान ही है उनके यहाँ, तो वो पेप्सिन जैसे ही आता उनकी मदद करने के लिए वहां पर एक माध्यम बना देता है कि पहले अच्छा माहौल क्रिएट कर देता है। और क्या करता है कि जो भी भोजन आता है उस भोजन में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आता है उनको खत्म कर देता है। तो आपका भोजन क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब एसिड है ना, एसिड मतलब क्या? बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज। तो ये क्या होता है, ये भी जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो ये दो काम हो गए। अब पेप्सिन जो होता है बेटा, पेप्सिन देखो नाम से ध्यान रखो, पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो होता है ये हमारे भोजन में जितना भी प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, पेप्सिन जो होता है ये किसको डाइजेस्ट करता है? हमारे प्रोटीन को, जो भी हमारा प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि HCl, तो भाई ये जो HCl है ना, ये हमारे पेट में भी, तो पेट में सीक्रेट होता है, तो वहां की लेयर को नहीं जलाता है ना, इसके लिए भी एक क्या है? सोल्यूशन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा शरीर पहले से क्या रहता है, हमारे सेफ्टी के लिए तैयार रहता है। ठीक है, हमारे भोजन को पचाने के लिए तैयार रहता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने फास्टिंग पर हो या भोजन टाइम पर नहीं खाया हो, है ना, जैसे मान लो आप 12 बजे खाने वाले हैं और 4 बजे तक नहीं खाया, तो क्या होता है? एक एसिडिटी मतलब एक जलन सी यहां से यहां तक महसूस होती है ना। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर हम भोजन खाते हैं बेटा, उसके कुछ समय पहले हमारा जो स्टमक होता है ना, हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो ऑटोमेटिकली HCl क्या कर देती है? सिक्रेट कर देती है। अब हमने भोजन तो खाया नहीं, ठीक है, कि उसको पचाने में लग जाएगा वो, तो उस समय क्या होता है, कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। आ रही बात समझ में, है ना? तो कई बार हमें क्या होती है? जलन महसूस होती है। अब इस एसिड से हमारे स्टमक को बचाने के लिए एक चिपचिपा सा पदार्थ है ना, एक म्यूकस, एक, जैसे इसको मैं आपको ऐसा समझा सकती हूँ कि होली पे मम्मी क्या कहती है, अरे होली खेलने जा रहे हो, रुक जाओ, पहले क्या कर लो, पूरी बॉडी पे ऑयल लगा लो। क्या लगा लो? ऑयल लगा लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शैतान दोस्त क्या करने वाले हैं? तुमको बहुत अच्छे से रंग लगाने वाले हैं, और उनका क्या भरोसा, है ना, फ्रेंड्स है, दोस्त है, तो शैतान वो कैसा भी केमिकल वाला तुमको रंग भी लगा सकते, और उससे क्या हो सकता है? तुम्हारी स्किन जल सकती, इंफेक्शन हो सकता है। तो मम्मी क्या कहती है, बेटा ऑयल लगा लो। क्या लगा लो? ऑयल लगा लो। उससे क्या हो जाएगी? आपकी जो स्किन है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, है ना। बस वैसा ही काम होता है म्यूकस का, है ना। म्यूकस क्या करता है? एक चिपचिपी सी लेयर जो है स्टमक के अंदर वाली जो लेयर है उस पर क्रिएट कर देता है। ठीक है, जिससे आपकी जो इनर लेयर होती है, स्टमक की जो आंतरिक लेयर होती है, वो क्या होती है? प्रोटेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? पेट की अंदरूनी परत की रक्षा करता है। ठीक है, म्यूकस क्या करता है? उस HCl से आपके पेट की जो भी अंदरूनी परत होती है उसकी क्या करता है बेटा? रक्षा करता है। ठीक है, तो समझ में आया। अब ये जो भोजन होता है आपके स्टमक में कम से कम 3 से 4 घंटे रहता है। ये जो पूरी प्रोसेस चलती है ना, ये 3 से 4 घंटे की चलती, इसीलिए बोलते हैं कि शाम को थोड़ा जल्दी भोजन कर लिया करो, है ना, क्योंकि जब आप लेट नाइट भोजन करते हो तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये क्या हो जाती? स्लो हो जाती, उसको भी तो टाइम लगता है ना, तो थोड़ा जल्दी भोजन करना चाहिए। देखो 3 से 4 घंटे तक ये कहाँ रहता है? स्टमक में। अब इसके बाद कहाँ जाता है? इसके बाद ये जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर। कौन सी? छोटी आंत। इसके नाम पे मत जाना, ठीक है, इसके नाम पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि इसका सिर्फ नाम ही छोटा है, काम बहुत बड़ा है। क्यों बेटा? अगर आप छोटी आंत की बात करें तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। स्प्रिंग आपने देखी है ना, स्प्रिंग, या आजकल जो पाइप आते हैं, है ना, हम लोग जैसे वॉशिंग मशीन में जो पाइप लगा रहता है उसको खींच के लंबा कर देते हैं, फिर छोटा कर देते हैं। ठीक है, फिट करना होता है तब छोटा कर देते हैं, फिर खींच के लंबा। बस वैसा ही इसका काम होता है ना, स्प्रिंग के समान। ये दिखती भले से छोटी, लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसे निकाल कर लंबा करें तो कितनी लंबी रहेगी ये?
ये 7 मीटर, मतलब इंसानों में लगभग 7 मीटर लंबी होती है छोटी आंत, ठीक है। और कैसी होती है ये? कुंडलित, जैसे कि स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसी रहती है? ऐसी ऐसी ऐसी, है ना। ये देखो, ऐसी 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 दिख रही है आपको, ठीक है। ये क्या है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसी घूमी 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 सी दिख रही है, ठीक है। तो अगर इसको निकाल ले, हम इसको निकाल के लंबा करें तो कितनी हो जाएगी बेटा? ये 7 मीटर। कितनी हो जाएगी? 7 मीटर की हो जाएगी, इतनी लंबी होती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम पे नहीं जाना है, काम बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो ये 7 मीटर लंबी होती है और इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी भोजन आपने लिया था, अब उसका अवशोषण, जो अब्जॉर्प्शन होगा, वो कहां पर होगा? वो छोटी आंत में होगा। कहां पर होगा बेटा? छोटी आंत में। लेकिन उसको अवशोषित करने के लिए भी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। कौन सी? टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या होता है? भोजन के अवशोषण के लिए, भोजन के अवशोषण के लिए कुछ चीजों का क्या होता है? यहां पर स्त्रावण होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो बेटा पेनक्रियाज होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी पेनक्रियाज नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये मतलब ये समझ लो कि इसके पास बहुत पावर है ना। ये समझ लो कि ये किंग है और इसने अपने लिए 2 सर्वेंट रखे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 सर्वेंट है? एक तो लीवर है, ठीक है, और एक है अग्न्याशय, पैनक्रियाज, ठीक है। एक है लीवर और एक है पैनक्रियाज, ये 2। अब ये जैसा जैसा बोलता है कौन? छोटी आंत, वैसा वैसा ये दोनों काम करते हैं। क्या काम करते हैं? देखो, लीवर जो है इसके लिए एक लिक्विड सिक्रीट करता है, एक द्रव सिक्रीट करता है, जिसको कहते हैं हम बाइल जूस। क्या कहते हैं बेटा? बाइल जूस, है ना। ये भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा का इमल्सिफिकरण करता है ना। उसे छोटी बूंदों में तोड़ता है, ठीक है। तो मैंने देखो अभी आपको बताया कि हमने जो भोजन लिया था उसमें जो स्टार्च था वो कहां पच गया? वो हमारे मुंह में पच गया, ठीक है। प्रोटीन जो था वो कहां पचा? हमारे स्टमक में, स्टमक में पचा ना। किसने पचाया? पेप्सिन ने। किसने पचाया था भाई? पेप्सिन ने, भूलना नहीं है, पेप्सिन से प्रोटीन, ठीक है। तो उसने क्या किया? प्रोटीन पचा दिया। अब ये जो लीवर होता है, ठीक है, ये जो वसा होता है, वसा मतलब जो भी फैट हम ले रहे हैं, उस फैट को क्या करता है? ये क्षारीय बनाकर उसका इमल्सिफिकरण करता है, मतलब उस वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? उसके बाद आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को बोलता है कि चलो लीवर ने उसका काम कर दिया, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम भी एक जूस सिक्रीट करो। तो वो पेनक्रियाटिक जूस, है ना, अग्न्याशी रस, है ना, अग्न्याशी रस सिक्रीट करता है। अब इसको ज्यादा आपको टेंशन लेने की नहीं, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। जो अग्न्याशय है वो अग्न्याशी रस सिक्रीट करेगा और जो पित्त मतलब लीवर है वो पित्त रस सिक्रीट करेगा, ठीक है, बाइल जूस। अब देखो, आगे बढ़ने के पहले एक चीज और बताती हूँ, एक चीज याद आई है मुझे कि जो लीवर होता है ना, लीवर क्या करता है? हमारी वसा का जो है पाचन करता है। इसीलिए कई बार आपका जो भोजन पचता नहीं है ना, आपको थोड़ा सा डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, जब भोजन पचना बंद हो जाता है हमारा, है ना, ज्यादा हम मोटापा आने लगता है, फैटी होने लगते हैं, तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं कि एक बार आप लीवर टेस्ट करवाओ। क्या करवाओ? लीवर टेस्ट करवाओ कि भाई लीवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, है ना। लीवर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की बात मान रहा है कि नहीं, है ना। चलो टेस्ट करवा के देखो, फिर उसको बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि भाई जो लीवर है उसको पित्तरस प्रॉपर सिक्रीट करना है ना। अब आता है अपना अग्न्याशय पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है? ठीक है, ये भी लाइपेज, इसके अंदर होता है 2 चीज, है ना, इसके अंदर 2 एंजाइम होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, और एक होता है लाइपेज, ठीक है। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये क्या करता है? इसके अंदर जो 2 एंजाइम का काम क्या बताया था मैंने? ये क्या करता है? ये भी चीजों को कट करके छोटे भागों में तोड़ता है। तो जो बचा कुचा प्रोटीन और फैट होता है वो कौन कर देता है?
वो हमारा पेनक्रियाटिक जूस कर देता है। देखो ट्रिप्सिन जो है इसका काम भी किसके जैसा है, पेप्सिन जैसा है ना। ट्रिप्सिन पेप्सिन नाम भी एक जैसे हैं। देखो ट्रिप्सिन पेप्सिन, ट्रिप्सिन पेप्सिन दोनों का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। और लाइपेज क्या है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करना। अच्छा एक बात बताऊं आपको, एंजाइम को पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूं मैं, बहुत अच्छी ट्रिक। इंग्लिश में कोई भी लेटर एंजाइम अगर है तो आखिरी में आपको एज मिलेगा, जैसे लाइपेज है ना, एज, अमाइलेज, एज, तो आखिरी में आपको क्या मिलेगा, उसमें एज लगा मिलेगा, है ना। तो आप इजीली उसको पहचान सकते हो कि ये क्या है, हमारा एंजाइम है, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमारे किसको, प्रोटीन को और बचे हुए फैट को तोड़ दिया। अब जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, अब ये पैनक्रियाज में भी अमाइलेज होता है, पता है। ये क्या करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, हमने स्टार्च का पाचन करवा दिया था, प्रोटीन का करवा दिया था, फैट का करवा दिया था, कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, ठीक है। कौन करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया है ना कि छोटी आंत का काम कितना इंपॉर्टेंट है। देखो कितनी सारी चीजों को ये क्या करवाता है, पाचन में मदद करवाता है और उनका अवशोषण करवाता है। अब देखो अब क्या करा हमने, प्रोटीन को पचा दिया है ना, फैट को पचा दिया, कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया। अब ये पचाने के बाद भाई इससे हमको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो देखो प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड्स में, अमीनो अम्ल में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, अमीनो अम्ल। अब ये अमीनो अम्ल क्या होता है, और आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में या आपके हायर क्लासेस में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, अमीनो एसिड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आपके शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। जो प्रोटीन होता है ना ये कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में, और ये 20 प्रकार के होते हैं, और इसमें से होते हैं आवश्यक और अनावश्यक, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ठीक है। 20 प्रकार के। अब इसेंशियल आवश्यक जो होते हैं वो वह होते हैं जो आप आपके भोजन से ग्रहण करते हो, और अनावश्यक अमीनो एसिड्स वो होते हैं आवश्यक अमीनो एसिड, है ना, वो होते हैं जो आप भोजन से ग्रहण करते हो। कहां से ग्रहण करते हो बेटा, भोजन से ग्रहण करते हो। क्यों, क्योंकि आपके शरीर में नहीं होते, और जो अनावश्यक होते हैं ये आपके भोजन में ही होते हैं। ये कहां होते हैं, ये आपके शरीर में ही होते हैं। कहां होते हैं, आपके शरीर में, इसलिए आपको इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये टोटल कितने होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं, जो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर में पचने के बाद अमीनो एसिड देता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है ना, जो भी जितना भी कार्बोहाइड्रेट है ये शर्करा में, ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, ग्लूकोज, शर्करा में बदल जाता है, ठीक है। और फैटी एसिड्स जो होते हैं, है ना, जितना भी फैट होता है, जितना भी फैट होता है ये किस में बदल जाता है, ये लिपिड्स में या फिर ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ठीक है। लिपिड्स भी बोल सकते हो, है ना, लिपिड्स में बदल जाता है। तो ये याद रहेगा कि कौन सी चीज पचने के बाद किस में बदल रही है। देखो तो हमने यहां पर लीवर का काम देखा, है ना। लीवर का काम क्या था, बाइल जूस बनाना, ठीक है, बाइल जूस बनाया लीवर ने। स्टमक ने क्या करा, स्टमक ने तो बहुत सारा काम करा, HCl दिया, है ना, जिसमें पेप्सिन आया, कितनी सारी चीजें थी। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का काम भी हमने देखा, बहुत सारा काम था स्मॉल इंटेस्टाइन का तो, और भाई ये तो बहुत, नाम सिर्फ स्मॉल है तो बहुत बड़ा। उसके बाद हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, देखो बेटा हम जो भी भोजन पचाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया था कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये क्या करती है, हमारे भोजन का अवशोषण करती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है वो मैं आपको बताती हूँ 2 मिनट के बाद, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या करा,
छोटी आंत के अंदर ये तो देख लिया कि भोजन किस प्रकार से एक चीज से दूसरे चीज में टूट रहा है, लेकिन अवशोषण बाकी, तो अवशोषण देखते हैं हम। देखो अब छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कैसे होता है, ठीक है। देखो ये जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इसके अंदर होती है इस प्रकार की विली, क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे विली होती है, ठीक है, विली होती है। अब ये विली कैसी होती है, इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। क्यों, जैसे अभी ये ऐसी है, ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ के खोल दूं, मैं इसको ऐसा कर दूं, तो ये कितनी बड़ी हो जाएगी, है ना। इसीलिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने क्या बताई थी कि स्प्रिंग जैसी है। कैसी है बेटा, स्प्रिंग जैसे। अगर आप इसको खोलोगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको ऐसे कॉइल करके क्या कर रखा है, अंदर फिट कर रखा है। तो इसके अंदर ऐसी विली होती है, इसको हम, जैसे हमारी उंगलियां कैसी है, हमारी उंगलियां कैसी हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना। तो जो विली होती है, ये विली जो होती है छोटी आंत के अंदर होती है, भीतर की दीवार पर होती है, और ये उंगलियों जैसी संरचना होती है। कैसी होती है, उंगलियों जैसी संरचना होती है। और ये क्या करती है, यही क्या करती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ाती है। ये देखो अभी ये ऐसी ऐसी, इसको खोल दो, ठीक है, ये ऐसी ऐसी है, ये इतनी सी है। अब इसको मैं, ये अभी ये इतनी सी जगह में आई, इसको खोलूंगी तो ये इतनी चली जाएगी, है ना। सरफेस एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। और इसके अंदर, इन विलाई के अंदर रक्त का भरपूर आपूर्ति अवशोषित पोषक तत्वों की शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में, मतलब इसके अंदर रक्त की बहुत ही छोटी 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 क्या होती है, नलियां होती है, ठीक है। यहां से ये क्या करता है, जो भोजन हमारा रहता है, जो पच जाता है, अब ये वो रक्त के अंदर चले जाता है ना। इसके अंदर जो ब्लड होता है, उसके अंदर पूरा क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, जितना भी भोजन हमने पचाया, ठीक है। अब अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहले ही बता देते कि भोजन अच्छे से खाना है, अच्छे से आपको चबाना है। क्यों, क्योंकि जितने अच्छे से चबाया होगा उतने अच्छे से उसका क्या होगा, पाचन होगा, है ना। अब जो अनपचा, मतलब जो खाना पचता नहीं है ना, बाकी का जो अनपचा मतलब अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, उसका क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन यहां पर क्या समझ में आया आपको, कि जो भी भोजन पच जाता है वो यहां पर इस विलाई के अंदर वो क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। आपके भोजन में आपने जो भी लिया है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वो सब यहां पर अवशोषित होकर आपके पूरे शरीर में जाता है, ठीक है ना। अब जो भी पोषक तत्वों का इस्तेमाल है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग के ड्रॉ में, कि जो जो आप खाओगे वो आपको मिलेगा। बादाम खाओगे तो तेज दिमाग मिलेगा, विटामिन खाओगे तो क्या मिलेगी, बीमारियों से रक्षा कवच मिलेगा, है ना। तो वो सब चीजें, ऊर्जा मिलेगी, है ना, विकास मिलेगा, ऊतकों की मरम्मत होगी, प्रोटीन से क्या होगी, ऊतकों की मरम्मत होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ होगी, ये सब पैनक्रियास के, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं वो जो भोजन अनपचा था, मतलब जो पचा हुआ भोजन नहीं होता, जो पचता नहीं है, फिर उसका क्या होता, वो हम देखते हैं। उसका काम होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के पास, ठीक है। ये जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, जो अधपचा भोजन होता है, उसको क्या कर लेता है, उसमें से पानी को सोख लेता है। क्या कर लेता है बेटा, पानी। अब ये पानी की जिम्मेदारी, पानी भी तो बच गया था ना, पानी भी पीते हैं, तो अब ये पानी की जिम्मेदारी किसको दी है, बड़ी आंत को दी है, ठीक है। तो उसमें से ये सोचती है कि भाई ये जो सब तो इन्होंने कर दिया, अब इसमें से क्या बाकी रह गया, सिर्फ पानी बाकी रह गया। तो वो जो पानी बचता है उसका अवशोषण कौन कर लेती है, हमारी बड़ी आंत, ठीक है। और जो भी बिना पचा हुआ भोजन रहता है, उस अपशिष्ट को, मतलब वो क्या बेकार चीज होती है, बचा हुआ खाना, तो उसको, उस अपशिष्ट को तैयार करते हैं, और उसको फिर गुदा से, एनस के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बाहर, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है ना, अपशिष्ट, उसको शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। आई बात समझ में। और इस तरीके से हमारा पूरा बॉडी में क्या होती है, ये पाचन की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ बेटा,
कि जो शाकाहारी, आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे, ऐसा ही है क्या कि जो शाकाहारी जीव होते हैं इनके अंदर जो पाचन तंत्र होता है वो लंबा होता है ना। पाचन तंत्र जो होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है। और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके अंदर ये पाचन तंत्र छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेल्यूलोज की वजह से। किसकी वजह से बेटा, सेल्यूलोज की वजह से। किसकी वजह से, इस सेल्यूलोज की वजह से। अब ये सेल्यूलोज क्या होता है, आपने देखा होगा गाय क्या खाती है, बेचारी चारा खाती रहती है ना, चारा, घास फूस, इसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है ना। ये सेल्यूलोज हमारी बॉडी में नहीं पच सकता, लेकिन ये इन्हीं में पचता है। तो जो सेल्यूलोज होता है इसको पचाने के लिए, ठीक है, ज्यादा मेहनत, मतलब इसमें इसका जो पाचन होता है ये मुश्किल होता है और इसको पचने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। इसलिए जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, जो पाचन तंत्र होता है ये कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है। और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें छोटा होता है, ठीक है। ये बात नोट करके आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे श्वसन, ठीक है। अब श्वसन क्या होता है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि श्वसन मैम, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्वसन का मतलब देखो मैं आपको बताती हूं, मैं अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो भी भोजन हमने जो खाया था है ना, उससे हमने क्या बोला, ऊर्जा मिलती है हमको, ठीक है। लेकिन भाई जो भी आप खाते हो, ठीक है, अगर उस भोजन का प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं होता आपके शरीर में, अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगी तो वो जो भोजन आपने खाया है, जो अभी तक मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि ऊर्जा मिलेगी, तो वो ऊर्जा क्या होगी, वो ऊर्जा प्रॉपरली नहीं मिलेगी आपकी बॉडी को, ठीक है, जब तक कि वो ऑक्सीजन प्रॉपर आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। तो श्वसन को हमने दो भागों में डिवाइड किया बेटा। श्वसन में जो ब्रीदिंग होती है ये होती है सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम, सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, ये होती है ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन एक अलग प्रक्रिया है, एक अलग प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर की हर एक कोशिका क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, एनर्जी करेंसी, ठीक है, एनर्जी बनाती है। तो वो जो भोजन हमने लिया था, अभी तक जितना भी जो पोषण हमने लिया, उसका जो डाइजेशन हमने किया, उसमें से जो एनर्जी बनेगी उसमें हमारी रेस्पिरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना। ऊर्जा बनाना, इसमें सिर्फ डाइजेशन यानी भोजन का रोल नहीं, रेस्पिरेशन का रोल भी है। वो कैसे, हम एक वन बाय वन सीखेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन समझ में आया। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, ये क्या है, ब्रीदिंग। इसमें क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन मतलब गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं हम, लेते हैं, ठीक है, ये किसने ली, ये ऑक्सीजन किसने ली, ह्यूमन बीइंग ने ली, हमने ली, ठीक है। और क्या रिलीज करी, क्या रिलीज करी, CO2 रिलीज करी। ये क्या करा हमने, ब्रीदिंग करी। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला कि ऊर्जा निर्माण करते हैं हम रेस्पिरेशन से, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग बहुत आवश्यक है। क्यों, क्योंकि हम ब्रीदिंग करेंगे तभी तो ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग आवश्यक है, ठीक। तो यहां हम क्या करेंगे, इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। हवा को अंदर लेना और हवा को छोड़ना। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। शरीर के हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये सिर्फ ये थी ब्रीदिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन देखो ध्यान से सुनो, कॉपी पेन लेकर नोट भी करते जाओ, है ना। और अगर अभी तक जो जो पढ़ाया है वो समझ में आया तो जल्दी से हमारी वीडियो को
है ना। क्लास को क्या करना है, क्लास को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया होती है बेटा जिसमें कि हमारी शरीर के हर एक कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जा जाकर क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़कर, ठीक है, ग्लूकोज जो है, जो भी भोजन लिया था, अभी याद है ग्लूकोज लिया था, कार्बोहाइड्रेट किस में बदला था, ग्लूकोज में, उस ग्लूकोज से एनर्जी बनती, क्या बनती है, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में। किस में बनती है, एटीपी। अब ये एटीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, है ना। एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म, है ना। और ये एटीपी क्या है, हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। मैं शुरू में आपको हमेशा बोलती हूँ कि भैया एनर्जी के साथ एनर्जी करेंसी, है ना, आपके कमेंट्स मुझे एनर्जी करेंसी का काम करेंगे मेरे लिए। तो वो एनर्जी करेंसी क्या, एटीपी। हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, वो एटीपी के द्वारा मिलती है। एटीपी क्या कर देती है, हमें एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, ठीक है बेटा। तो ये एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। कि हमारे शरीर में जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है, क्या पढ़ रहे हैं हम, सारी लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना। तो ये सारी लाइफ प्रोसेस के लिए किसकी जरूरत है, एटीपी की जरूरत है। आई बात समझ में। तो रेस्पिरेशन क्या है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं, उस कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ना, है ना। तो ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ना, ये किसका काम है, रेस्पिरेशन का। इसको हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये स्लाइड है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो, मैं एक बार इसको आपको समझा देती हूं। देखो जो ब्रीदिंग है ये फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस मतलब भौतिक प्रक्रिया, भौतिक मतलब सांस अंदर ली सांस छोड़ी, भौतिक प्रक्रिया, है ना। लेकिन ये कैसी है, ये रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया मतलब हम इसमें ऑक्सीजन लेंगे, है ना, और कुछ और बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज से एटीपी बनेगी। वो मैं अभी आपको पूरा केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगी। लेकिन कई बार हम इसको जैव रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं ना, बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हो रही। वी आर व्हाट, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। हम बायोलॉजी के अंदर आते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर हो रही, इसलिए इसको हम जैव रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसमें कोई एंजाइम नहीं लगता, ठीक है, इसमें कोई एंजाइम का रोल नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, एंजाइम लगते हैं। इसमें क्या लगते हैं, एंजाइम लगते हैं। फिर ये कुछ अंगों तक सीमित होता है ब्रीदिंग, है ना। हमारी नोज और लंग्स, नोज और लंग्स, ब्रीदिंग का काम यहीं तक होता है, नोज और लंग्स तक, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। और ये क्या होता है, ये पूरे शरीर के एक एक कोशिका में होता है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है बेटा, पूरे शरीर के एक एक कोशिका में होता है। उसके बाद इससे ऊर्जा नहीं मिलती हमको, इसके लिए ऊर्जा लगती है ना। जैसे कई बार आप जब बहुत ज्यादा थक जाते हो तो बोलते अब तो मुझसे सांस भी नहीं लेते बन रही है ना। तो सांस लेने के लिए भी हमें क्या होती है, ऊर्जा लगती है। लेकिन इससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है बेटा, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये कोशिका के बाहर होता है। ये कहाँ होता है बेटा, कोशिका के बाहर। और श्वसन कहाँ होता है, कोशिका के अंदर, ठीक है। इसके लिए क्या है, ताजी हवा, इसमें क्या होती है, ताजी हवा अंदर जाती है और दूषित हवा बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनने के लिए भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति, मैंने अभी आपको बोला कि इसके लिए ऑक्सीजन की हमको आवश्यकता पड़ेगी, है ना। रेस्ट, श्वसन के लिए सांस लेना, ब्रीदिंग जरूरी है, ठीक है। तो दोनों में आपको अंतर अच्छे से समझ में आया, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब देखिए यह वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा श्वसन, श्वसन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन का ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है।
और इसके लिए भोजन को तोड़ने हेतु शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या है, इसमें 6 अणु है, किसने, 6। पायरुवेट ये क्या होता है, देखो ग्लूकोज को तोड़ा, ग्लूकोज को तोड़ा तो यहां कितने थे, 6 थे कार्बन, यहां कितने हो गए, 3 हो गए। अब इससे क्या मिली हमको, ऊर्जा मिली, क्या मिली, ऊर्जा मिली। ऊर्जा तो हमें मिली और हमने क्या रिलीज करा हमारी बॉडी से, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, वाटर भी रिलीज करा और इससे हमको क्या मिली, 38 एटीपी। एटीपी मतलब क्या, ऊर्जा, है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा मिली हमारे शरीर को, ठीक है। अब इसी पूरी प्रोसेस को हम एक बार डिटेल में समझते हैं। देखिए ये रहा ग्लूकोज का विघटन, देखो ग्लूकोज क्या, C6H12O6। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, हमारी जो कोशिका है, जैसे ये मैंने आपको एक कोशिका बताई, ये कोशिका है ना, कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक, और इस कोशिका में भरा होता है एक द्रव, क्या भरा होता है, एक द्रव, और उस द्रव को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना, है ना। अब मेरी वही वाली बात याद करो, क्या कि साइंस में हर चीज को तोड़कर समझ लेते हो। साइटो का मतलब क्या, सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड, द्रव, ठीक है। तो सेल का लिक्विड, सेल का खुद का लिक्विड, ये वहां पर होती है, ये प्रक्रिया कहां होती है, देखो ये लिखा, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल थे, है ना, इसको क्या करा, ऑक्सीजन ने क्या करा, तीन में तोड़ा, देखो ये 6 थे, है ना, इसको क्या करा, 3 में, 3 में जब टूटता है तो इसको हम कहते हैं पाइरुवेट, क्या कहते हैं बेटा, पाइरुवेट में टूटा, ठीक है। अब ये तो कहां पर हुआ, ये कहां पर हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। अब इस सेल के अंदर एक और चीज देखो, इस साइटोप्लाज्म के साथ सेल के अंदर और क्या होते हैं, और बताओ क्या 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 क्या, सेल ऑर्गेनल्स, क्या होते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनल, कोशिकांग, क्या होते हैं, कोशिकांग, कोशिकांग होते हैं ना। और इस कोशिकांग में एक बड़ा ही शैतान कोशिकांग होता है, उसका नाम तो 100% सभी ने सुना होगा, भले इसे कुछ पता नहीं लेकिन जरूर पता होगा, वो जो क्या बनाता है, जो क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, उसका नाम क्या है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कमेंट में मुझे जरूर आंसर लिखकर बताना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो पाइरुवेट होता है ये कहां पर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और मैंने क्या बोला था, रेस्पिरेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। तो इस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अब ये जो पाइरुवेट होता है, देखो पहले 6 से किस में टूटा, जो 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 कार्बन से किस में टूटा था बेटा, 3 में टूटा था, ठीक है, 3 में टूटा था। अब ये 3 से किस में टूटा, देखो CO2, CO2 में कितने कार्बन होते हैं, 1 में, कितने में टूट गया, 1 में टूट गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये कहां पर हुआ, कहां पर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कि पहले ग्लूकोज के जो 6 मॉलिक्यूल थे, अणु थे, वो किस में टूटे, 3 में, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको और तोड़कर 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके साथ और क्या हुआ, इसके साथ हमको मिली एनर्जी, क्या मिली, एनर्जी, कितनी अभी मैंने बताई थी, 38 एटीपी, कितने मिली बेटा, 38 एटीपी एनर्जी, और उसके साथ वाटर भी रिलीज हुआ, ठीक है। ये प्रोसेस कब होगी, ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कब होगी, जब ऑक्सीजन उपस्थित होगी। तो क्या मैडम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है। देखो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये प्रक्रिया होगी ईस्ट के अंदर, ठीक है, कहां होगी, ईस्ट के अंदर। और जब ये ईस्ट में होगी तो ये बनाएगा इथेनॉल, क्या बनाएगा, इथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। देखो अब इसने भी क्या करा, कार्बन को तोड़ा, लेकिन
इससे कम, जैसे यहां पर क्या था, एक ही था, लेकिन यहां पर कितने हैं, 2 हैं। टूटे तो लेकिन कम टूटे, है ना। तो एनर्जी तो बनी लेकिन कम बनी, और किस में बनेगी बेटा, ये ईस्ट में। अब इसको हम कहते हैं किण्वन। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, है ना। आपने सुना होगा इडली डोसा वगैरह ये सब चीजें बनाते हैं ना अपन लोग, तो इसमें किस प्रक्रिया के कारण होता है, किण्वन, फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन मतलब ऑक्सीकरण तो हो रहा है लेकिन अधूरा ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये हो गया ऑक्सीजन के एब्सेंस में, है ना। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम मिले, ठीक है, ऑक्सीजन कम मिले तो क्या होता है, तब भी एक प्रक्रिया होती है। जैसे जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, तो कई बार क्या होता है, शरीर में अकड़न आने लगती है, दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो उस समय क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है मसल्स के अंदर क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है ना। जो क्या बननी चाहिए थी, जो एनर्जी थी, वो ऑक्सीजन जो थी वो पूरी तरीके से क्या होती है, ब्लड में कन्वर्ट नहीं हो पाती CO2 के अंदर। तो ये अधूरा जब होता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड कितना होता है, 3 कार्बन में, कितना, और इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं, क्योंकि हमने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। तो क्या होता है, शरीर में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लूकोज कहीं में कन्वर्ट होना था, एटीपी में, तो एटीपी में नहीं होके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और उस शरीर में, उस जोड़ में, जैसे कि कभी कभी हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा, तो क्या हो गया, लैक्टिक एसिड बहुत पेन देकर जाता है ये, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एब्सेंस में, और अगर कम ऑक्सीजन होगी तो ये हमारे शरीर में श्वसन के साथ क्या चीजें बनेंगी। अब ये जो श्वसन होता है बेटा, ये 2 तरह का होता है। देखो, एरोबिक और अनएरोबिक, मतलब अश्वसन मतलब अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होगा वो, उसको हम क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में अवायवीय। फिर ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में टूट जाएगा, है ना। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, अभी देखा था हमने, ये देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया और पानी में टूट गया, एनर्जी में। उसके बाद इसमें क्या हुआ, ये पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, पार्शियली टूट रहा है ना। उसमें एटीपी बन रही थी, इसमें क्या हो रही थी, कम ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। वहां क्या हो रहा था, ज्यादातर पौधों और जानवरों में क्या होता है, ये वाला श्वसन होता है। और ये कहां पर होता है, सूक्ष्म जीवों, ईस्ट में। किसमें होता है, ईस्ट में। किसमें होता है बेटा, ईस्ट में। अब देखो, अवायवीय श्वसन के प्रकार। अवायवीय श्वसन मतलब जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, जैसे बियर बनाने के लिए या यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए, उन चीजों के लिए होता है। यह ऊर्जा छोड़ने के लिए शुगर जो है, शुगर के इथेनॉल और CO2 में अधूरा विघटन होता है ना, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इसमें जो है ऊर्जा के साथ साथ क्या बनता है, इथेनॉल। क्या बनता है बेटा, इथेनॉल, ठीक है। ये देखो, ग्लूकोज किस में टूटा, पायरुवेट में, एनर्जी में, ठीक है, और इथेनॉल बनाता है। तो C2H5OH क्या बना लेता है बेटा, ये इथेनॉल और एनर्जी बना लेता है, ठीक है। तो इसको भी हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब लैक्टिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक फर्मेंटेशन मतलब ये होता है बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और हमारी मांसपेशियों में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस दौरान क्या होता है, मांसपेशियों में एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है, ठीक है। और उस समय ग्लूकोज जो है वो किस में बदलने लगता है, लैक्टिक एसिड में बदलने लगता है। और एटीपी जो हमारे शरीर में जमा होने लगती है, वो एनर्जी, ठीक है। और उस समय क्या होता है, बहुत तेजी से वहां पर दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये थे श्वसन के प्रकार, ठीक है। तो बाकी के टॉपिक्स जो हैं हम अगले स्लाइड में कवर करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूं।
ठीक है, तो आज की क्लास हम करेंगे यहां पर खत्म। ठीक है, और क्लास में जो भी हमने पढ़ा है बेटा उसको रिवाइज जरूर करना है, उसको एक बार अच्छे से देखना है। हो सके तो अपनी कॉपी में इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट्स कर लीजिए, खुद की लैंग्वेज में आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और जाने के पहले क्या करना है आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हमारे विनर्स ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और ये बाकी जो चैनल है हमारे, इसको भी क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आप जो भी बेनिफिट्स हैं वो ले सके। ठीक है, ये YouTube पे जो हमारे चैनल्स अवेलेबल हैं इनको भी आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, है ना, फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।